बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, सुकून के साथ अपने घरों में रहें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। गला ठीक होकर 2 दिन ठीक रहा, उसके बाद दोबारा से अटैक शुरू हो गया है। बड़ी मुश्किल से वाला सीन ख़त्म हुआ था और फिर अब दोबारा वही सीन स्टार्ट होने लगा है। बैड लक। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी। मैं अपने जो भी व्लॉग्स बनाती हूँ माइक मैं यूज़ करती हूँ, माइक के बगैर नहीं बनाती। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं बाहर हूँ और मैं व्लॉग नहीं बनाना चाह रही, बनाने का मूड नहीं है, उस वक़्त तो फिर मेरे पास माइक नहीं होता। अचानक ऐसा होता है, कोई चीज़ नज़र आ जाती है, कुछ होता है, मैं कहती हूँ जल्दी से इसका शॉट ले लो। वो कभी कभार ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, माइक के बगैर उसको बना लो, वरना मेरे पास माइक ही होता है। कम इत्तेफाक होता है कि ना हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरी आवाज़ की पिच जो भी लफ्ज़ होता है वो ऊंची नहीं है, वो हल्की है। मैं ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकती। अगर कभी मुझे ज़ोर से बोलना पड़ जाए तो मैं अपना हाथ रख लेती हूँ गर्दन पर ही, ठीक है। ये चीज़ और सबूत के तौर पे ये देखिए, ये ऑन है माइक। मैंने आज इसको हाथ में पकड़ के मैंने कहा चेक करवा लूँ। ये देखिए सबूत है, मैं माइक यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को। मेरी आवाज़ की पिच स्लो है, शायद उससे कोई मसला हो जाता है, या फिर ऐसा है कि कभी कभार ये हो जाता है बनाने का मूड नहीं है, मुझे कोई चीज़ नज़र आ गई या कुछ हो गया, मैं कहती हूँ अच्छा चलो जल्दी से एक शॉट ले लो, ये कर लो, तो उसमें ऐसा इत्तेफाक हो जाता है। ठीक, ये बात होगी क्लियर। आज बाहर का मौसम फिर थोड़ा सा कुछ गरम गरम है। बस अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि बारिश भी ना हो और मौसम भी अच्छा हो जाए। ठीक है ना। आज बहुत गर्मी लग रही है और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि वाकई बहुत गर्मी है क्या? बहुत गर्मी है या मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है? और ये देखें, ये सामान आया पड़ा हुआ है, अब करवाना है कुछ बिजली का काम, कल करवाना है। काम 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 से हम ना थकें, दिन रात करें हम काम और उसके बाद फिर करें हम काम। वैसे अब काम से जो है ना दिल नहीं कर रहा कि किसी काम की तरफ हुआ जाए, लेकिन मजबूरी है, अभी काम रहते हैं। कुछ काम जोन से हैं, अभी काफ़ी काम रहता है। ब्रेक ली है क्योंकि बहुत दिमाग घूम चुका है। चाहिए देखें मज़े की चीज़, देखें ये पोर्च में अभी रहती हैं, टफ टाइल लगवानी है तो थोड़ा सा सुकून के बाद लगवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। की कैटो है, बड़े मज़े से इंजॉय कर रही होती है। हम अभी नहीं कर पा रहे लेकिन कैटो कर रही है। चेयर्स रखी हुई हैं, इधर मौसम बड़ा अच्छा होता है, हवा चल रही है, पर हमें अभी मौका नहीं मिल पा रहा, मच्छर बहुत है। ज़रा मौसम अच्छा होगा फिर तो कैटो साहिबा जोन सी हैं, कभी किसी चेयर के पास होती है, कभी कहीं पे होती है, उसने का कोई तो इंजॉय करे। तो कैटो मौज करो। वो नीचे से ना आप देख रही है, मेरे ख्याल में आते जातों को देख रही है। ये भी एक मज़े का काम होता है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है विंडोज़ से झांक तांग करने का। विंडो से मुराद ये है, ये देखें, ऐसे जब आप बैठे हों तो फिर आपको जो आते जाते नज़र आ रहे हो ना, तो वो मज़ा आता है। कल का दिन गुजर गया, आज नया दिन स्टार्ट हो गया। कल कंप्लीट नहीं हो सका था, आज कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो जाए व्लॉग। और ये इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, यहाँ पे बिजली का काम शुरू हो गया है। गन 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 ही पड़ा हुआ है। गन से बखेरे से ना बहुत उकता गई वो। इनकी टी पार्टी का सामान है। ये लोग गए हैं लंच ब्रेक पे गए हैं। आज इनका मूड यहाँ खाना, वरना खाना ले आते हैं यहाँ पे बैठ के लंच करती हैं। आज इनका मूड था जाके करेंगे, तो जैसे इनकी मर्ज़ी। बादशाह लोग हैं ये। मैं यहाँ पे बहुत गंद है, मैं जाना नहीं चाह रही।
ये देखिए, और ये खूबसूरत आँखों को सुकून देता हुआ मंज़र, पानी की आवाज़ भी हल्की हल्की मज़े की आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आज काम पूरा हो जाएगा, अल्लाह करे, कह तो रहा है, अल्लाह करे काम पूरा हो जाए ताकि एक दफ़ा चीज़ें सारी क्लीन हो जाए। और ये घास भी आनी शुरू हो गई है इंशाल्लाह। अच्छा, बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा, पानी तो देना होता है, गीला रखना होता है, उसमें अच्छी वो जड़ पकड़ लेती है, लेकिन ज़मीन इतनी गीली हो चुकी थी, इतनी गीली हो चुकी थी, उसने जड़ क्या पकड़नी थी, वो तो बल्कि जड़ें गल रही थी ना, वही कहते हैं ना, ख़राब हो रही थी, वो हाल हो रहा था। वैसे धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी गर्मियों की आजकल धूप अच्छी लग रही है हमें। अल्लाह खैर रखे, हर तरफ अल्लाह ताला खैरियत रखे, और इतनी बड़ी जो आजमाइश आई हुई है इससे अल्लाह ताला निकाले और दोबारा कभी ऐसी आजमाइश ना आए, आमीन। हमारे कुछ अमरूद लगे हुए हैं जिन पे सीमेंट है, वो तो हम नहीं खा रहे। इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी लगा था। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल ज़िंदगी रही तो ज़्यादा सही तरह एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो सीमेंट वाले नहीं होंगे। आज तीसरा दिन है। अब मैं इस वक्त व्लॉग को आगे लेके नहीं चलूँगी, बस इसको यहीं पे एंड करूँगी। परसों कंप्लीट नहीं कर सकी, कल कंप्लीट नहीं कर सकी, इतना मसरूफ़ दिन था, आया गया भी चलता है, घर की रूटीन भी चलती है और जाना भी पड़ रहा होता है कहीं पे, दरमियान में भागम भाग छोटे छोटे काम। आज भी मसरूफ़ दिन है, आगे सारे दिन में बहुत मसरूफियत है, तो इसलिए इसको यहीं पे दुआओं के साथ करेंगे एंड। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, एक चीकू अगर गिर ना गया हो, उसकी शेप बहुत ही मज़े की थी। वैसे तो ये गोल चीकू गोल होता है, और मैंने यहाँ पे एक लगा देखा था, मुझे लगता है कि कच्चे तो नहीं खाती बड़ी, ये तो भी बहुत कच्चे हैं, अभी अगले साल में जाके तैयार होंगे। छोटे छोटे इतने सारा सीज़न रहते हैं, लेकिन घिरते बहुत हैं। पर इस दफ़ा इन अल्लाह के बंदों ने मुझे नहीं चीकू दिए, मांगती रह गई। चलो कोई बात नहीं, कोई तो खुश रहे। जनाब अली, तो एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। बी पॉजिटिव। तस्वीर के दो रुख होते हैं, और हमेशा जो अच्छा रुख होता है ना, उसको देखने की कोशिश किया करें। अगर हम उसका ख़राब देखने की कोशिश करेंगे तो अपनी ही आँखें धुंधली धुंधली ही होंगी। चीज़ें ख़राब देख के अच्छी देखेंगे तो आँखों को भी ताजगी मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा रुख देखने की कोशिश किया करें और एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब के हालात जा रहे हैं, तबाह कुन मानसून बिल आखिर आज अलविदा हुआ है। बहुत तकलीफ़ दे था, ये याद रहेगा, सालों इसके असरात उतरते उतरते लगेंगे और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक दूसरे की मदद करें। बहुत से हमारे बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मदद करें, खामोशी के साथ करें, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। शोर इस सेंस में कह रही हूँ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रख के उनकी, क्योंकि हम जब भी किसी की मदद करते हैं हमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, तो उनकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रख के, खामोशी का मतलब ये है, उस तरह उनकी मदद करें। उन्हें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप मैं अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमें अल्लाह ताला ने आजमाइश से बचाया है, वरना हम क्या, हमारी औकात क्या, लम्हा नहीं लगा रात के अंधेरे में एकदम उनके सरों पे आजमाइश आई है। तो ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें, बहुत बड़ी आजमाइश है। इसलिए जितना हो सकता है, अल्लाह ने आपको जो तौफीक दी है उनकी मदद करें। अल्लाह नीयत को देखता है। और ये मुझे लगता है कोई आवाज़ दे रहा है, ज़रा मैं व्लॉग बंद करके चेक करूं। अच्छा भला मेरा फ़्लो में व्लॉग चल रहा था, मुझे ऐसे ही शक ने बंद करा दिया। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है, आपका जज्बा अल्लाह देखता है। ये नहीं है नोट बोट
बड़ा होना चाहिए। नोट छोटा भी होगा लेकिन उसमें हमारा जज्बा होगा, हमारी नीयत बड़ी होगी, उतना ही हमें अल्लाह ताला अजर देगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे, चलता फिरता अपना आप संभालने के काबिल रहें, और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों पे आजमाइश न बने। और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के हर मोड़ पे ढेर कामयाबियाँ नसीब करे, उनके हक़ में वो फ़ैसले हों जो उनके लिए बेहतर हों, उनको अल्लाह ताला बुरी नज़र के साथ बचाए, उनके अच्छे सुखी साथ अल्लाह उनको नसीब करे। बच्चों के लिए ढेर दुआएं हैं। और परिंदे जो उनसे है ना, आज मुझे लगता है ये ठक ठक वाला ही व्लॉग चलेगा। कश्मीर और गज़ा के मुसलमानों को कैसे हम भूल सकते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, गज़ा के लिए बहुत ज़्यादा। और हमारे जो हैं पाकिस्तान के अपने बहन भाई, वो इस वक्त बहुत मुश्किल से गुज़र रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको किसी भी आजमाइश से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।